नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री भू आवास योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार आपको भूमि के साथ साथ आवास भी फ्री में दे रही है दोस्तों। मतलब अब आपको आवास नहीं मिला है तो आवास मिल जाएगा, लेकिन आवास बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त प्लाट नहीं है तो सरकार आपको प्लाट भी दिलवाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अब प्लाट और आवास दोनों मिलेंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिलता था, लेकिन आवास बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्लाट नहीं होता था और प्लाट खरीदने के लिए भी राशि नहीं होती थी। लेकिन सरकार अब आवास के लिए अलग राशि देती है और प्लॉट के लिए अलग। तो दोस्तों, क्या है इसकी पात्रता, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे शेयर कर देना। दोस्तों, ये रहे उसके नियम। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश। दोस्तों, इस चीज़ को हम जानते हैं, क्या है ये चीज़। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केंद्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्राहियों को आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आप समझ गए होंगे। अब इसमें पात्रता क्या है दोस्तों, हम पात्रता को देखते हैं। पात्रता की बात की जाए तो दोस्तों क्या है, पहला जो है दोस्तों, आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। यानी कि जो आवेदक है उसके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है और ना ही उसके पास प्लाट है, तो वो पात्र है। दूसरी बात है, आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। यानी कि जो आवेदक है उसके पास 5 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। और अगली बात है दोस्तों, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारिता होना चाहिए। यानी कि जो आपको राशन मिलता है वो पर्ची आपके पास होनी चाहिए। और अगला क्या है दोस्तों, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। यानी कि आवेदक जो होता है उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं भरता हो। आयकर का मतलब होता है टैक्स, है ना, जो टैक्स नहीं भरता हो वो होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए टैक्स भरने वाला। अगला बिंदु है, आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आवेदक है उसके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। अगला बिंदु क्या है दोस्तों, आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2021 तक की सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। अगर उसके बाद वाला हो तो उसे आवास नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों। अगली बात है दोस्तों, अब इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों ऑनलाइन करने की, हम उस चीज़ को भी हम देखते हैं। प्रक्रिया क्या है दोस्तों, सबसे पहला बिंदु है, आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। अगला क्या है, उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन तो प्रेषित किया जाएगा। यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दोगे तो उसको पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव उसको मतलब उसका निरीक्षण करेंगे, है ना, निरीक्षण करेंगे। फिर ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत के सचिव और जो पटवारी होता है, आवेदन आप करोगे उस आवेदन की जांच पड़ताल करेंगे और जो पात्रता के नियम है उसी नियम के तहत पाया जाता है तो फिर वह उस आवेदन को वेरीफाई कर देंगे। अगला बिंदु है, प्राप्त आवेदन अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। यानी कि सब जांच पड़ताल करने के बाद पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। 5वां बिंदु है, पात्र अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी। सूचना चौपाल, गुड़ी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी। यानी कि आवेदकों की सूची तैयार होने के बाद ग्राम पंचायत में सार्वजनिक की जाएगी या फिर ग्राम सभा में ये सूची बताई जाएगी। क्या ये वास्तव में जो है आवेदन किया है लोग वास्तव में
गरीबी रेखा से नीचे है। अगर कोई व्यक्ति हो, भाई आजकल क्या होता है कि अमीर व्यक्ति भी आजकल बीपीएल कार्ड बना के घूमता है, और जो गरीब होता है वास्तव में उनके पास नहीं होता है। तो ये चीज़ें सार्वजनिक की जाती है गांव में, है ना, ऐसा किया जाएगा। अगला क्या है, छठा, तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्ति और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। यानी कि इसमें तहसीलदार भी चेक करने आएगा, भाई वास्तव में जो आवेदक है पात्र है क्या पात्र है, भाई 5 एकड़ से कम ज़मीन है या फिर वो गरीब है कि अमीर है ना। क्योंकि आजकल लोग क्या है, जिसको चाहिए उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता, और नहीं मिलना चाहिए वो व्यक्ति पहले इस योजनाओं में हस्तक्षेप कर देता है। 7वां क्या है, तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा, जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु प्रेषित करेगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है दोस्तों। अब इसमें आवेदन कैसे करना है, अब हम आवेदन करते हैं दोस्तों। आवेदन करने से पहले वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आवेदन करने से पहले ये सारी प्रक्रिया और जो पात्रता है, इन चीज़ों को आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, है ना। ये सारा पोर्टल पे ही इसका आवेदन होगा दोस्तों। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में हम अभी देखते हैं वीडियो में। तो चलिए हम आवेदन करें पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा, है ना, अगला डैशबोर्ड। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपका ज़िला जो है दोस्तों, ज़िला चुनना है ना। आप तहसील कौन सा है ना, उसमें तहसील चुनिए आप। फिर उसमें पटवारी हल्का नंबर है ना, जो भी आपकी पावती वगैरह जो पटवारी हल्का नंबर उसको चुनना है। फिर ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के नाम के बाद आगे क्या है दोस्तों, है ना, आवेदक का आधार, आपके आधार की जानकारी डालना है। इसमें आपकी समग्र आयु डालना है। आवेदक का प्रथम नाम, यानी कि आपका प्रथम नाम इसमें डाला जाएगा, है ना। आवेदक के पिता पत्नी का नाम, है ना, आवेदक जो भी पिता है पत्नी उनका नाम डालना है। और इसमें क्या है दोस्तों, आवेदक का नाम प्रथम एवं मध्यम एवं अंतिम, यानी कि आवेदक का पूरा नाम डालना है उसमें, है ना। इसमें आवेदक पति पिता पत्नी, है ना। और आवेदक की जन्म तारीख इसमें डालेगी। और इसमें अगर आप मेल हो या फीमेल, है ना, महिला हो तो फिर फीमेल करेगी, पुरुष हो तो मेल, महिला फीमेल चुनेगी। इसमें जाति जो भी है आपकी एसटी ओबीसी, है ना, कास्ट आपको डालना है। और नीचे की जानकारी में आपको क्या भरना है दोस्तों, इसमें आपका मोबाइल नंबर डलेगा, इसमें आपकी ईमेल आईडी डालनी है। वर्तमान निवास स्थल का पता, आप जहाँ के निवासी हो, है ना, स्थायी पता उसमें डालना है। क्या जीवित अगला क्या है दोस्तों, क्या जीवित पत्नी पति है या नहीं। तो इसमें जो भी है, हाँ भाई किसी की पत्नी शांत हो जाती है ना, और किसी के पति पत्नी जो भी है तो जीवित है तो जीवित, और शांत हो गए तो शांत, नो कर देना, है ना। और अगला क्या है, उसमें क्या है, उनके आधार नंबर डालना है, जो भी है ना जीवित पति पत्नी के, उसमें आधार नंबर यहाँ डलेगा दोस्तों। यहाँ पे आधार, है ना, पति पत्नी जो भी है उनके आधार, समग्र आईडी और संबंध क्या है, पति पत्नी जो भी है वो डालना है। पति पत्नी का नाम, है ना, पूरा नाम यहाँ डालना है। उनकी जन्म तारीख यहाँ पे, और मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी यहाँ उनकी डालना है। और अगली प्रोसेस जो है दोस्तों, ध्यान से देखना, आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है या नहीं, यानी कि आवेदक का तलाक हुआ है या नहीं, तो उसमें नो कर देना है। कि आवेदक के पास परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है अथवा नहीं, तो उसमें क्या है, लाडली बहना, शासन की लाडली योजना, है ना, लाडली बहना योजना के तहत है, लेकिन लाडली लक्ष्मी में अगर लड़की हो तो नहीं, पहली लड़की है तो हाँ, और पहली लड़की नहीं है तो नो कर देना इसमें, है ना। लड़की हो तो, और पहला लड़का हो तो नो कर देना। लाडली लक्ष्मी का विवरण, है ना, अगर आपकी जो भी है लड़की अगर लाडली लक्ष्मी के लिए पात्र है तो उसका यहाँ आवेदन डालना होगा। अगला क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना क्या क्या जानकारी भरना है। आवेदक के परिवार का विवरण उपरोक्त पति पत्नी को छोड़कर, है ना, आवेदक का विवरण, है ना, पति पत्नी को छोड़कर बच्चों के बारे में हो सकता है आपका लड़का है तो यहाँ समग्र आईडी, है ना, आवेदक के संबंध जो पुत्र है पुत्री है, और फिर आधार नंबर। और अगर सदस्य ज़्यादा है तो इसमें जोड़े कर देना। तो यहाँ क्या है दोस्तों,
जानकारियाँ बढ़ती जाएगी, है ना। जितने सदस्य उतने, ना जोड़े ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ क्या है, ये वाले ऑप्शन पे है ना, यहाँ जोड़े कर दोगे तो ये ऐसा कैसा डेस्क मतलब जो सिस्टम है वो नीचे आ जाएगा। जितने बच्चे आपके होंगे उतना पता यहाँ भरना पड़ेगा, मतलब परिवार में कितने लोग है। और अगला क्या है दोस्तों, इसमें परिवार से तात्पर्य पति पत्नी उन पर आश्रित पुत्र पुत्री। क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, यानी आपके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। जैसे आप गांव में रहते हैं भाई, किसी के प्लाट पे रहते हो, तो वो क्या है, किसी के प्लाट पे रहते हो तो स्वतंत्र रूप से नहीं रहते हैं। स्वतंत्र रूप से रहने का मतलब ये होता है कि आप अपने खुद के प्लाट पे और स्वतंत्र, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास स्वतंत्र नहीं है तो यहाँ नो करना पड़ेगा। क्या आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसमें भी नो करना पड़ेगा। क्या आवेदक परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने, इसमें भी नो करना, इसमें एस करना पड़ेगा, इसमें एस करना पड़ेगा। पीडीएस दुकान से हम राशि प्राप्त करते हैं ना, ये चावल वगैरह है ना, अनाज प्राप्त करते हैं। क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, इसमें नो करना है ना, इसमें क्या करना है, नो करना है। और आगे की बात करते हम, क्योंकि देखो आयकर दाता रहेगा तो फिर नहीं मिलेगा आवास, तो इसमें नो करना है। किसमें, देखो एक बार फिर से बताता हूँ। पहले में क्या आएगा, स्वतंत्र, इसमें नो करना है, नहीं है। इसमें 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं है, इसमें यस करना है। और क्या आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, तो नहीं है। क्या आवेदक परिवार कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, तो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदार सूची में दर्ज है, तो उसमें यस कर देना। तो ये जानकारी है दोस्तों। अगला क्या है, अन्य कई विवरण, अन्य कई जानकारी, तो आप यहाँ पर्सनल लिख सकते हो, है ना। और फिर आखिरी में इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद दिनांक जो भी रहेगा यहाँ जाएगा। स्थान, अपने गांव का नाम डाल देना, इसमें गांव का नाम डालने के बाद आगे क्या रहेगा फिर, है ना, प्रीव्यू एंड सबमिट। यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा, पूरी जानकारी आ जाएगी उसमें। फिर उसके बाद सबमिट कर देना, आपका आवेदन है जो है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और आगे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।